हाथी और चतुर खरगोश। बड़े नाम की महिमा। एक वन में चतुर्दंत नाम का हाथी रहता था। वह अपने हाथियों के समूह का सरदार था। वन में एक वर्ष बहुत ही बढ़िया अकाल पड़ा, जिसकी वजह से तालाब, झील तथा नदियां सूखने लगी, जिसकी वजह से बहुत से हाथी के बच्चे प्यासे मरने लगे और पानी न होने की वजह से वन सूखने लगा। तो सारा हाथियों का दल मिलकर चतुर्दंत, जो कि हाथियों के दल का सरदार था, उसके पास गए और कहा, सरदार आप ही कुछ उपाय बताइए। अगर इस तरह ही सूखा पड़ा तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। हाथियों के दल का मुखिया थोड़ा चालाक और चारों दिशाओं में भ्रमण के हुआ था, जिसकी वजह से उसको चारों दिशाओं का ज्ञान था। उसके दिमाग में एक जगह का वर्णन आया तो उसने अपने सारे दल को लेकर उस जगह चला गया। उस जगह जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारा पानी है और बहुत सारी हरी भरी जगह है। वो खुश हो गए और उन्होंने झूमकर झील में नहाया। सुबह से शाम तक उन्होंने नहाया और बाद में वापस जाने लगे। जिनके पास ही बहुत सारे खरगोश के बिल थे, तो हाथी और खरगोश के बिल पर पैर रखकर चले जा रहे थे, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा खरगोश पदमरे हो गए और कुछ खरगोश मारे गए। ये देखकर खरगोश का मुखिया घबरा गया और कहा, अगर यह हाथियों का दल ऐसे ही आता रहा तो हमारी प्रजाति नष्ट हो जाएगी। उन्होंने मिलकर जो खरगोश मारे गए, उनके लिए मौन व्रत रखा और एक सभा बुलाई। सभी से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें से एक खरगोश ने कहा कि हमें ये स्थान छोड़कर किसी और स्थान पर चले जाना चाहिए, जिससे हमारी जान बच सकती है। हमें इस स्थान का परित्याग ही करना पड़ेगा। कुछ ने कहा, यही सर्वश्रेष्ठ नीति है। वह बोला, एक व्यक्ति का बलिदान पूरे परिवार के लिए कर देना चाहिए, एक परिवार का बलिदान पूरे गांव के लिए कर देना चाहिए, और एक गांव का बलिदान एक राज्य के लिए कर देना चाहिए, एक राज्य का बलिदान एक देश के लिए कह देना चाहिए, और अपनी जान बचाने के लिए इस धरती का बलिदान कर देना चाहिए। इसी में ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। इतने में एक खरगोश बोला, ये हमारी पूर्वजों की धरती है। हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर जन्म लिया और यहीं पर अपने प्राण न्योछावर किए और अपनी धरती अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपी थी। तो हमारा दायित्व होता है कि हम इस धरती को नष्ट होने से बचाएं। ये कहकर उसने कहा, मैं इस जगह से नहीं जाऊंगा। तो खरगोश के दल का मुखिया बोला कि हमें हाथियों के सरदार से बात करनी चाहिए, क्या पता वह हमारी बात समझ जाए। ये कहकर उन्होंने कहा, हमारे दल का सर्वश्रेष्ठ और चतुर दिमाग का खरगोश लंबकर्ण उनके मुखिया से बात करने के लिए जाएगा। खरगोशों की तरफ से लंबकर्ण खरगोश हाथियों के दल के पास आया और कहा, मुझे आपके सरदार से मिलना है। एक हाथियों के दल में से एक हाथी ने उसको सरदार का मार्ग बताया। खरगोश सरदार के पास पहुंचा तो गजराज ने कहा, कौन हो तुम और क्यों आए हो यहाँ? लंबकर्ण बोला, ये तालाब चंद्रमा का है और मैं चंद्रमा में रहने वाला खरगोश हूँ। आप मेरे तालाब को गंदा कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाए। तो हाथियों का सरदार गजराज बोला, मैं कैसे मान लूँ कि तुम चंद्रमा के खरगोश हो और अभी चंद्रमा कहाँ पर है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये सुनकर खरगोश बोला, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको बताता हूँ। और वहाँ हाथियों के सरदार गजराज को झील के पास लेकर गया और कहा, झील में देखो, तुम्हें चंद्रमा दिख जाएगा। झील में चंद्रमा की परछाई दिख रही थी, जिसको देखकर हाथियों के सरदार को लगा कि यह तो सच में चंद्रमा का ही तालाब है और हम इसको गंदा कर रहे हैं। ये देखकर हाथियों का सरदार गजराज डर गया और उसे लगा कि अब यहाँ से जाना उचित है, वरना क्या पता चंद्रमा हमारे वंश को खत्म कर देगा। वो अपने झुंड को लेकर वहाँ से चला जाता है। हमें हमेशा धैर्य और चतुराई से काम करना चाहिए।